अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी और ज़मीन को लेकर जेपीसी की मीटिंग चल रही है और जेपीसी हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जाकर मुसलमानों के रहबर और रहनुमाओं से राय तलब कर रही है। अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वक्फ बिल जो है, शायद ऐसा लग रहा है कि ये लोग पास कराने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयान को लेकर निशाना बनाया जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बयान के अंदर कहा था 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है कि यूपी के अंदर वक्फ की जो प्रॉपर्टी और संपत्ति है तकरीबन 1,21,000 है, लेकिन उनमें से 1,11,000 के पास कागजात ही नहीं है। अगर ऐसे में एक बिल पास होता है तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है, इसका मालिक कौन बनेगा? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई कमज़ोरी है या आप मर्दाना ताकत हासिल करने के लिए कोई दवाई तलाश कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को एक मशवरा देता हूँ। सहारनपुर के एक हकीम है, हकीम अरशद, मौलाना अरशद हकीम भी है। आप इनसे रब्ता करके अपने बदन के अंदर की हर एक कमज़ोरी को ख़त्म कर सकते हैं और मर्दाना ताकत के एतबार से बहुत बेहतरीन दवाई जो है इनके पास दस्तयाब है। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सारी की सारी प्रॉपर्टी सरकार के पास जाएंगी। इसी तरीके से उन्होंने कहा था कि तेलंगाना के अंदर 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टी है, उनमें से बहुत सारी प्रॉपर्टी के कोई कागजात नहीं है। अगर ये बिल पास होता है तो ये प्रॉपर्टी सीधा सीधा सरकार को जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों, अगर ये कानून पास होता है तो बहुत बड़ा खतरा जो है मंडला रहा है। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस बयान को लेकर बहुत लोग उनको सोशल मीडिया पर निशाना बना रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके सबूत नहीं है। और वक्फ की जो ज़मीनें होती है, हमारे जो आबो अजदाद ने जो ज़मीनें दी हुई होती है, अभी हर चीज़ का जो है प्रूफ और हर चीज़ और हर छोटी मोटी चीज़ का जो है कागज़ और उसके सारी चीज़ होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ के ताबे में है, हालांकि जेपीसी को वक्फ के जो ज़िम्मेदार है, उन्होंने वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार ने 210 सफ़हात का पूरा डाटा भी उन्होंने दिया है। आप मुसलमान जो है घबराए नहीं, इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो मुसलमानों के हक़ में आने के ज़्यादा चांसेस है। लेकिन कहते हैं ना, चिराग बुझने से पहले बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है, तो ये लोग इसी तरीके से कर रहे हैं। आप लोग डरे नहीं, इंशाल्लाह फैसला हमारे हक़ में आएगा। डॉक्टर सैयद आयुर्वेदिक एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। डॉक्टर सैयद जो इंटरनेशनल अवार्ड बेस्ट क्रॉनिक डिसीज स्पेशलिस्ट अवार्ड विनर हैं, वो अपनी बेहतरीन एलोपैथिक प्रैक्टिस और खानदानी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से तमाम अमराज का बगैर ऑपरेशन या डायलिसिस के मुकम्मल क्यूर इलाज कर रहे हैं। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, जैसे गुर्दे फेल हो गए हो या डायलिसिस करवा रहे हो, गुर्दे में पथरी हो या गुर्दे के किसी भी अमराज, बवासीर खूनी हो या कुम हो, डायबिटीज, पित्ते का कंकर, लिवर के अमराज, मर्दानी कमजोरी, लेडीज के गुप्त अमराज, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, पिंपल्स और फेयरनेस, वेट लॉस या वेट गेन, किसी भी अमराज का क्यूर ट्रीटमेंट कम से कम अखराजात में किया जाता है। तो फौरी डॉक्टर सैयद से राब्ता करें। अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट करें डॉक्टर सैयद क्लिनिक। हमें कॉल करें 7989376363 पर। दोस्तों, दूसरी खबर आ रही है मुंबई के अंदर से। मुंबई के अंदर बहुत बड़ा बवाल जो है कटा हुआ है। मुसलमान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर एक मस्जिद बताया जा रहा है कि अवैध जगह पर जो है, इनलीगल जगह पर यह मस्जिद बनी हुई है। अब उसको जो है तोड़ने का हुक्म जारी किया जा रहा है, बुलडोज़र उस पर फेरने का हुक्म जारी किया जा रहा है। मुसलमान जो है वहाँ पर सड़कों में उतरे हैं और उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में ये मुंबई के अंदर की ये जो मस्जिद है, हम किसी भी हालत में जो है नहीं तोड़ने के लिए देंगे। और बहुत जो है ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर एहतिजाज भी हो रहा है। अल्लाह से दुआ करें आप कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन और शांति कायम व दायम रखे, और हमारे जो नेता है, हमारे जो रहबर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनकी पार्टी को हम मजबूत करें, जानदार बनाए। क्योंकि मुसलमानों, याद रखिए, हमारा अगर कोई मिल्ली मसला होता है, समाजी मसला होता है, कोई भी हमारा मसला हो, इस मसले को उठाने वाली पार्लियामेंट के अंदर एक ही शख्सियत है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। इनकी पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि हम सोचें कि हम जिसको वोट दे रहे हैं, क्या वो हमारा फ़ायदा सोच रहा है? अगर वो हमारा फ़ायदा सोच रहा है तो सही है, अच्छा है, हम उसको वोट दें। लेकिन आप देखिए कि कितने मुसलमान नेता है, तकरीबन 20 से 25 मुस्लिम सांसद है, उनमें से कोई भी गिने चुनों को छोड़कर जो है मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, आप जो है तकरीबन 1 साल होने को आएगा, मुफ्ती साहब अभी तक जेल में है।
कोई उनके रिहाई का सामान नहीं बन रहा। ये मुस्लिम जो सांसद नेता है, क्या इनको नहीं दिख रहा कि एक बेकसूर जिन पर जुल्म किया जा रहा है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, नॉर्मल उनकी शायरी की बुनियाद पर अभी 1 साल तक उनको जेल में रखा जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो आए दिन जो है ऐसे ऐसे भाषण देते रहते हैं जिससे बहुत सारे लोगों की जो है, बहुत सारे मजहबों के लोगों के जो है भावनाओं को ठेस पहुँचती है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम सरकार से अपील करते हैं, खासतौर पर गुजरात सरकार से, कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा करें। दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर कोई भी अपडेट आता है आप लोगों को इंशाल्लाह सबसे पहले पहुंचाऊंगा। चैनल पर एक्टिव रहे, कोई भी न्यूज़ आती है सच और हक इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे।